Good morning, students. I am Mukul Yadav, your physics mentor. And in this class, we are going to start the differentiation of algebraic function. तो लास्ट क्लास में हमने जैसे कि डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दिया था, तो मैंने आपको डिस्कस किया था कि कोई फंक्शन है मेरा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर इस फंक्शन में मैं x की वैल्यू में कुछ स्मॉल चेंज करता हूँ dx, तो जो मेरा y की वैल्यू में भी थोड़ा स्मॉल ही चेंज होगा, दैट इज dy। अगर मैं x की वैल्यू में कुछ स्मॉल चेंज करता हूँ dx, तो आपका डिफरेंशिएशन क्या होता था? डिफरेंशिएशन आपका होता था क्या? dy बाई dx। इसी को हम डिफरेंशिएशन बोल देते थे। इसका एक और सिंबल भी मैंने आपको बताया था, वो क्या था? y डैश, और इसको हम लिख देते हैं क्या? f डैश x भी। ओके, उसके बाद मैंने आपको एक या दो प्रॉब्लम करवाई थी। एक तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम थी, y इक्वल टू 5x प्लस 4 और एक y इक्वल टू 4x के, कुछ ऐसा कुछ आपको दो प्रॉब्लम करवाई थी कि इनका मैं डिफरेंशिएशन कैसे निकाल सकता हूँ। ओके, तो ये चीज़ तो हम कल की क्लास में देख चुके हैं। तो हमने देखा था कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा था कि एक बार मैं x की वैल्यू क्या कर रहा था? x प्लस dx कर रहा था। y की वैल्यू में क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा था? y प्लस dy हो जाएगी चेंज, ठीक है। उसके बाद मेरे को सोल्व करना पड़ रहा था, उसके बाद अगेन मेरे को y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ रही थी। ओके, तो ये जो एंटायर जो प्रोसेस था आपका, जो जिस तरह से आप डिफरेंशिएशन निकाल रहे थे, वो आपका था काफ़ी लेंथी प्रोसेस, ठीक है। तो आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? आज की क्लास में हम कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला देखने वाले हैं। ओके, डायरेक्ट फॉर्मूला देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन का, कि हमको इतना लेंथी प्रोसेस ना करना पड़े कि बार बार मेरे को x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़े, x प्लस dx, फिर मेरे को y प्लस dy सब्स्टिट्यूट करना पड़े, फिर उसको सोल्व करना पड़े, और अगेन फिर वही y इक्वल टू fx मेरे को सब्स्टिट्यूट करना पड़े, ठीक है। तो ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस था। तो इसके लिए तो इतना हमको लेंथी नहीं करना है। आपको अगर डिफरेंशिएशन निकालना आएगा तो आपको विद इन 1 मिनट आपको डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, तो आप इतना लेंथी प्रोसेस से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्लास में हम कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन का। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि डायरेक्ट कैसे मैं निकाल सकता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। तो कल हमने 4 तरह के फंक्शन पढ़े थे। एक तो मैंने बताया था आपको, एक तो होता है हमारा अलजेब्रिक फंक्शन, दूसरा होता है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तीसरा होता है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चौथा हमारा होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। तो ये चारों फंक्शन जो मैंने बताए थे, इनका अलग अलग से हम डिफरेंशिएशन के डायरेक्ट फॉर्मूले आप देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे कौन सा? अलजेब्रिक फंक्शन। ओके, तो कल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है। वो सभी फंक्शन जिसमें x की कुछ पावर आती है, x स्क्वायर आता है या x क्यूब आता है, तो उन सभी फंक्शन को मैं क्या कहता हूँ? अलजेब्रिक फंक्शन कहता हूँ। तो डायरेक्ट फॉर्मूला टू डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर अलजेब्रिक फंक्शन। तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन का अलजेब्रिक फंक्शन के लिए, ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो होता है, जैसे कि आपका दिया हुआ है कोई अलजेब्रिक फंक्शन दिया हुआ है क्या? y इज इक्वल टू fx, सॉरी y इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है x रेज़ टू पावर n, ठीक है। तो x की पावर कितनी भी n है यहाँ पे, ठीक है। x की पावर n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1/2 भी हो सकती है, ठीक है, 3.5 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है n की वैल्यू यहाँ, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन का कुछ ऐसा, ये हमारा ये कोई अलजेब्रिक फंक्शन है विच इज y इक्वल टू x की पावर है। अगर हमको इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, दैट मींस हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं? dy बाई dx का फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या? x रेज़ टू पावर n का n x रेज़ टू पावर n माइनस 1। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो अगर y इक्वल टू x रेज़ टू पावर n आपको दिया हुआ है, x रेज़ टू पावर n आपको दिया हुआ है, तो इसका फार्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन का? डायरेक्टली dy बाई dx इक्वल टू n x रेज़ टू पावर n माइनस 1। ओके, तो आप याद कैसे रखेंगे इसको कि मेरे को डिफरेंशिएशन निकालना है किसका? x रेज़ टू पावर n का। तो आप क्या करेंगे? n को तो आप क्या करेंगे? आगे लेके आ जाएंगे। पावर को मैं, ये n क्या है? इसकी पावर है, पावर को तो मैं आगे लेके आ जाऊंगा और पावर में से एक रिड्यूस कर दूंगा। तो यहाँ पे आपने देखा x की पावर n-1 होगी,
ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक आपको याद रखना है। इसको ट्रिक है, क्या ट्रिक है कि x की पावर n का मेरे को डिफरेंशिएशन करना है। तो मैं क्या करूंगा, पावर को तो आगे लेके आ जाऊंगा, ये आपकी पावर आगे आ गई और पावर में से एक कम कर दूंगा, तो x री टू पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंशिएशन होगा क्या, x की पावर n का। अब सपोज कर लो कि y आपको दे दिया, y इक्वल टू x दे दिया। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है dy बाई dx। तो अभी या तो आप इस वैल्यू इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं कि x की पावर यहाँ अगर y इक्वल टू x आपको दिया हुआ है तो x की पावर क्या है आपकी 1 है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन के लिए मैं क्या करूंगा, पावर को क्या लेके जाऊंगा, आगे लेके आऊंगा, तो 1 तो आपका आगे आ गया। ओके, और x की पावर क्या हो जाएगी आपकी, x की पावर क्या है, पावर में से मैं एक रिड्यूस करूंगा 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 क्या होता है आपकी 0, तो 1 इंटू x की पावर 0। अब आपको पता होगा किसी की पावर अगर मेरी 0 होती है, x की पावर 0 या फिर y की पावर 0, तो वो क्या किसके इक्विवेलेंट होता है, वो 1 के इक्विवेलेंट होता है। तो ये आपका आ जाएगा क्या 1। तो दैट मींस अगर मैं y इक्वल टू x है, अगर इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा क्या 1। ठीक है, अभी एक और प्रॉब्लम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिया y इक्वल टू x रेज़ टू पावर 2 दिया था। ठीक है, आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो dy बाई dx लिखूंगा, आपको डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करूंगा मैं, x की पावर 2 है तो पावर को मैं आगे लेके आ जाऊंगा 2 इंटू में पावर में से मैं एक रिड्यूस कर दूंगा, 2 इंटू x, पावर में से आपने एक रिड्यूस किया n माइनस 1, तो 2 माइनस 1, तो ये आपका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा क्या 2x। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा है, कुछ भी पावर हो उस पावर को आप आगे लेके आ जाएंगे, उस पावर में से आप एक रिड्यूस कर देंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे किया y इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिखा y इक्वल टू x क्यूब मैंने लिखा। ठीक है, आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है dy बाई dx। तो क्या करेंगे, यहाँ पे x की पावर कितनी है 3 है, तो पावर को मैं आगे लेके आ जाऊंगा तो 3 और पावर में से एक कम कर दूंगा 3 माइनस 1, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 3 इंटू एक्स की पावर 2। ओके, तो अभी तक तो हम सारी वैल्यू क्या लेके चल रहे थे, पॉजिटिव वैल्यू लेके चल रहे हैं। लेट्स से अभी मैं क्या लेके चल रहा हूँ, कुछ पॉइंटों में वैल्यू लेके चल रहा हूँ। आपका डिफरेंशिएशन आपको निकालना है y इक्वल टू x की पावर 2.5, x की पावर 2.5, या फिर मैंने लिख दिया इसको 5/2 लिख दिया, लेट्स से 5/2 लिख दिया, 5/2 लिख दिया। तो अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो अगेन वही ट्रिक है आपकी, करेंगे क्या, आप पावर को आगे लेके आएंगे, पावर में से एक कम कर देंगे, x की पावर 5/2 है उसमें से एक रिड्यूस कर देंगे। तो अगेन इसको आप सोल्व करेंगे, इसको आप क्या लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स की पावर 5/2 माइनस 1, तो ये आपका हो जाएगा कितना 3/2। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा है। अभी जैसे कि यहाँ पे तो हमने सारी पॉजिटिव वैल्यू लेके चले हैं। अभी जैसे कि मैंने आपको पूछ लिया, सपोज कर लो कि इस साइड में कर रहा हूँ आपके लिए कि y इक्वल टू 1/x है, y इक्वल टू 1/x है, आपको इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको मैं लिखूंगा क्या, ठीक है, तो इसके लिए आप देख सकते हैं अब यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है, नीचे आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू x की पावर -1 लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, अभी आप इसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। तो dy बाई dx आप क्या लिखेंगे, dy बाई dx आप लिख सकते हैं, पावर को क्या लूंगा मैं आगे लूंगा और पावर को में से एक कम कर दूंगा, पावर को आपने आगे लिया, पावर में से एक कम कर दिया आपने, तो माइनस का 1 और माइनस का 1, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा आपका, dy बाई dx आपका हो जाएगा माइनस ऑफ 1 अपॉन x की पावर, सॉरी यहाँ पे जैसे मैंने सोल्व किया तो माइनस ऑफ x यहाँ पे कितना आ जाएगा -2। तो इसको अगर आप नीचे लेके जाएंगे तो अगेन आप क्या लिख सकते हैं, या आपका हो जाएगा माइनस ऑफ 1 अपॉन में x के। ठीक है, तो ये भी बड़ा सिंपल सा था। मैंने क्या किया, x की पावर -1 लिखा। अब आप कर सकते हैं, पावर को आपने आगे लिया, पावर में से एक रिड्यूस कर दिया, -1 इंटू -1, तो ये हो जाएगा क्या माइनस ऑफ x की पावर -2। तो dy बाई dx कितना हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 1 अपॉन में x के, इसको x को मैं नीचे लेके आ गया। तो आई होप अप टू हियर इट इज क्लियर टू। अभी कुछ और एग्जांपल हम देखने वाले हैं, तो इसको मैं रब कर रहा हूं।
तो जैसे कि हमारा मेन फॉर्मूला जो लिखा हुआ था वो क्या था, y इक्वल टू x की पावर n लिखा हुआ था। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ dy बाई dx, तो जो फॉर्मूला था वो क्या था, पावर तो आपकी आगे आ गई, पावर में से एक मैंने कम कर दिया। ठीक है, तो अभी बहुत सारे एग्जांपल हम देख चुके हैं। अब सपोज कर लो कि आपका ऐसा आ गया, y इक्वल टू आपका आ गया रूट x, आपको इसको करना है डिफरेंशिएशन। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, रूट x को आप लिख सकते हैं x की पावर 1/2, तो इसको मैं लिख दिया y इक्वल टू x की पावर 1/2। ठीक है, अभी आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो dy बाई dx आप क्या लिख देंगे, वो हो जाएगा क्या, पावर क्या है आपकी 1/2, तो पावर तो अब क्या आ जाएगी आगे, पावर में से मैं क्या कर दूंगा, ये रिड्यूस कर दूंगा, तो 1/2 माइनस 1, तो 1/2 माइनस 1 क्या हो गया आपका, -1/2, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा आपका, तो अगेन यहाँ पे मैं लिख दिया इसको, dy बाई dx को क्या लिख दिया मैंने, 1/2 x की पावर -1/2। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 रूट x, ये आ गया डिफरेंशिएशन किसका, रूट x का। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा है। कल की जो मैंने आपको दो प्रॉब्लम दी थी वो भी आप डायरेक्टली इस मेथड से कर सकते हैं। अभी जैसे कि एक और प्रॉब्लम मैंने आपको दी, y इक्वल टू 3 इंटू एक्स की पावर, जैसे मैं बोल रहा हूँ क्या 7/2 बोल रहा है। ठीक है, इसको आपका डिफरेंशिएशन करना है, तो dy बाई dx आप क्या करेंगे, अभी जैसे कि 3 आ गया है यहाँ पे, तो आप जब भी कांस्टेंट टर्म है तो उसको आप वैसा का वैसे बाहर लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो 3 तो ऐसा का ऐसा रहेगा मेरा, आपको डिफरेंशिएशन केवल करना है x की पावर 7/2 का, तो 7/2 का x की पावर 7/2 का आप डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या कैसे करेंगे, पावर तो क्या आ गई आपकी आगे आ गई 7/2, पावर में से आपको एक कम कर देना है 7/2 माइनस 1, तो इसको अगेन मैं लिखूंगा तो कैसे लिख दूंगा, ये आपका हो जाएगा क्या 21/2, 3 की 7 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी, इंटू x की पावर 5/2। ठीक है, तो सिंपली अगर यहाँ पे जैसे कोई कोफिशिएंट नहीं था, यहाँ पे 3 था आपका, तो 3 को आप बाहर ले लीजिए और इसका आप डिफरेंशिएशन कर दिए। ठीक है, इसका x की पावर 7/2 का सेम पावर आगे आ गई, पावर में से एक कम कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने 3 ये मल्टीप्लाई करके ये वाला लिख दिया। ओके, अभी जैसे मैंने आपको एक और दे दिया, y इक्वल टू मैंने आपको दिया 1 बाई x रेज़ टू पावर -5/2 दे दिया आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो आप कैसे करेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू, तो अभी जैसे कि आपको पता है कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, सॉरी ये +5/2 है, तो ये +5/2 है, तो आप एक बार इसको क्या करें ऊपर लेके आ जाए, तो y की वैल्यू में कैसे लिख दूंगा, x की पावर -5/2। अभी आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो dy बाई dx क्या हो गया, पावर लेनी मैंने आगे, पावर में से मैंने एक कम कर दिया, तो ये आपका हो जाएगा कितना, -5/2 -1, पावर आगे आ गई, पावर में से एक रिड्यूस कर दिया, तो ये आपका कितना हो जाएगा -5/2, और ये आपका आ जाएगा x की पावर -7/2। तो अगेन इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, -5/2 x की पावर, इसको मैं नीचे लेके आ गया 7/2 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप अप टू हियर इट इज क्लियर टू यू। ओके, तो यहाँ तक मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को शायद क्लियर हो गया कि कैसे मैं डिफरेंशिएशन निकाल सकता हूँ अलजेब्रिक फंक्शन का। अभी अलजेब्रिक फंक्शन के कुछ एग्जांपल हम देखने वाले हैं, तो उसके बाद ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, तो जो फर्स्ट वाला जो एग्जांपल है वो है आपका, अलग से कोई y आपको दिया हुआ है, दिस इज एग्जांपल नंबर 1, y आपको दिया हुआ है 4x³ प्लस 8x की पावर 5, ऐसा करके आपको एग्जांपल दे दिया। ठीक है, प्लस, चलो अभी तक तो यही तक करते हैं,
ठीक है, आपको ये डिफरेंशिएशन करना है। तो अभी आप क्या करेंगे, dy बाई dx लिखेंगे। तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप डिफरेंशिएशन सबसे पहले निकालेंगे 4x क्यूब का, प्लस में डिफरेंशिएशन आप निकालेंगे 8x रेज़ टू पावर 5 का। तो अलग अलग से इन दोनों टर्म्स का डिफरेंशिएशन आप निकाल देंगे। तो 4x क्यूब का आप डिफरेंशिएशन निकालना है। तो मैंने बताया था 4x क्यूब के केस में 4 का तो मेरे को ऐसे कैसे बाहर रखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब क्या हो जाएगा आपका, पावर आपकी आ गई क्या, आगे पावर में से 1 कम हो गया 3 माइनस 1, ठीक है। तो 4x क्यूब का डिफरेंशिएशन आपने निकाल दिया। अभी आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अभी इसका डिफरेंशिएशन आप अलग से निकाल देंगे 8x रेज़ टू पावर 5 का। तो 8 तो आपका ऐसा कैसे रहने वाला है, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 5 आपको फाइंड आउट करना है। तो 5 तो 5 फिर आगे आ जाएगा, पावर में से मेरे को 1 कम करना है 5 माइनस 1। तो आपका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 8 इंटू 5 40 एक्स रेज़ टू पावर 4, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, क्लियर है। अभी शायद मैंने आपको एक चीज बताना भूल गया था बीच में कि डिफरेंशिएशन जैसे कि मेरे को निकालना है y इक्वल टू मेरे को दे दिया कोई 3, कोई कांस्टेंट टर्म है, 3 भी नहीं, कोई भी कांस्टेंट टर्म, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन निकालना चाहते हैं dy बाई dx, तो ये हमेशा होता है कांस्टेंट। तो आपको पता है कि y इक्वल टू fx होता है जैसे, तो आपकी वैल्यू x के साथ चेंज ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो हमेशा जैसे कांस्टेंट है तो 3 है तो 3 ही रहेगी ना थ्रू आउट द वैल्यू। अगर x की वैल्यू आप 1 x की वैल्यू जैसे y इक्वल टू fx, x की वैल्यू 1 पे भी आपको 3 मिलेगा, 2 पे भी 3 मिलेगा, इसका मतलब नो मैटर आप कितनी वैल्यू चेंज कर रहे हैं x की, वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। तो डिफरेंशिएशन आपका होगा हमेशा क्या, 0। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू सम कांस्टेंट x की पावर 0 आगे लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है x की पावर 0 क्या होती है आपकी, हमेशा 1 होती है। तो अभी आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं dy बाई dx, आपको पता है ये कांस्टेंट है, जैसे 3 4 5 की तरह, तो कांस्टेंट को मैं क्या लिख सकता हूं, बाहर ले सकता हूं। और डिफरेंशिएशन मेरे को किसका करना है, x की पावर 0 का, तो पावर तो क्या आ जाएगी आपकी, आगे पावर में से आपकी 1 कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। 0 से किसी भी चीज को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कंप्लीटली 0 बना देगा। तो dy बाई dx क्या होता है, किसी भी कांस्टेंट टर्म का हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो ये आप याद रख लीजिए। आप कई बार दे देगा कि y इक्वल टू 2 है या फिर y इक्वल टू 5 है, ऐसा कुछ भी दे देगा, ठीक है। y इक्वल टू 2 है, इसका डिफरेंशिएशन निकालिए, तो आप बोल देंगे कांस्टेंट टर्म है तो dy बाई dx क्या होगा आपका 0, ठीक है। तो इसको अलग से आप नोट डाउन करके लीजिए कि किसी भी टर्म का कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, हमारा 0 होता है, ओके। तो इसके बाद एक और एग्जांपल हम देखने वाले हैं। आई होप अप टू हियर इट इज क्लियर टू यू। इसके बाद एक और एग्जांपल हम देखने वाले हैं। लेट्स से एग्जांपल 2 मैंने लिया y इज इक्वल टू एक्स की क्यूब 4x की पावर क्यूब प्लस 6 बाई एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 8x रेज़ टू पावर, जैसे मैंने ले लिया कुछ 8/5 ले लिया, ठीक है, प्लस 6। ये कॉम्प्लेक्स का मैंने एक अलजेब्रिक फंक्शन लिख दिया है और आपको इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो अगेन वही चीज करूंगा, मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालूंगा, इसका निकालूंगा, इसका निकालूंगा, इसका निकालूंगा। तो dy बाई dx मेरे को निकालना है। तो सबसे पहले 4x क्यूब का निकालने वाला हूं। तो 4 का आपका ऐसे कैसा रहेगा, x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आपकी आगे आ गई 3 और पावर में से आपने 1 रिड्यूस कर दिया, ठीक है, प्लस 6, ये मैंने बाहर ले लिया। डिफरेंशिएशन मेरे को निकालना है 1/x की पावर 4 का, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, x की पावर -4 लिख सकते हैं। तो x की पावर -4 में से -4 तो आपका आ जाएगा बाहर, ठीक है। और आगे कैसे लिखेंगे, -4 में से आप एक पावर क्या कर देंगे, घटा देंगे, ओके।
आगे मैं लिख रहा हूँ 8 इंटू एक्स टू द पावर 8/5। तो 8/5 को आप कैसे लिखेंगे, आगे लिखेंगे, सॉरी डिफरेंशिएशन पर एक्स टू द पावर 8/5 क्या होगा, 8/5 को आपने आगे लिख दिया और पावर में से आपने, ये तो पावर थी आपकी, पावर में से एक आपने कर दिया रिड्यूस -1। ठीक है, अब 6 का आपको डिफरेंशिएशन करना है। अब आपको पता है ये क्या है, मेरी कांस्टेंट टर्म है, तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या रहता है आपका 0। सो dy/dx आप क्या ले सकते हैं, dy/dx आप ले सकते हैं 12x की पावर 2 प्लस, सॉरी ये हो जाएगा -24 x की पावर -5 आ गया, तो उसको मैंने नीचे लिख दिया x की पावर 5। इसका जैसे मैं करूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 64/5 x की पावर 8/5 -1, तो ये आपका आ जाएगा क्या 3/5। ये आपका आ जाएगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अभी मेरे को लग रहा है कि कैसा भी आपको अलजेब्रिक फंक्शन दे देंगे तो यू विल बी इन द पोजीशन टू फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ एनी अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, तो आपके फिजिक्स में ये अलजेब्रिक फंक्शन ही सबसे ज्यादा यूज होते हैं, तो आपको एटलीस्ट अलजेब्रिक फंक्शन का, तो वैसे तो आपको सभी आने चाहिए डिफरेंशिएशन करना, लेकिन अलजेब्रिक फंक्शन बहुत ज्यादा यूज होता है फिजिक्स के अंदर, तो इसका तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए डिफरेंशिएशन को निकालना। ठीक है, तो कुछ है नहीं, बड़ा सिंपल सा है। आई होप now all of you aware that how to find out the differentiation of algebraic function. So in the next lecture we are going to see differentiation of trigonometric function. ठीक है, तो वहां पे भी हम डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताने वाले हैं कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम कैसे निकाल सकते हैं। आई होप अप टू हियर इट इज क्लियर टू यू, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। ओके, और आप लोगों को एक और चीज मैं भूल गया आपको, आप लोगों को होमवर्क के लिए अभी जैसे मैं ये प्रॉब्लम करवा रहा हूँ तो आपको ये नोटबुक में नोट डाउन करना है पूरा, और उसके बाद व्हाट्सएप पे ये जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं इसको अपलोड करना है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। ओके, मैं देख रहा हूँ कि अभी बहुत सारे बच्चे हैं वो होमवर्क रेगुलरली चेक नहीं करवा रहे हैं। अगर आप रेगुलरली चेक नहीं करवाएंगे तो मैं आपको एब्सेंट मार्क कर दूंगा। So it is mandatory for all of you to check your homework regularly. Okay? Thank you.